हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। अबे म्यूजिक अभी बंद कर, इनको बताने दे पहले, उसके बाद म्यूजिक चलाना। जी हाँ गाइज, तो आज हम आपको बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं? तो आज हम आपको बताने वाले हैं आईएससी के एक बड़ा ही खतरनाक चैप्टर को, जो कि हमारा चैप्टर है कविता विभाग का, मतलब कविता भाग का चैप्टर है, जिसे कि हम लोग बोलते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसमें जो है एक प्रेमिका अपने पति को रोकती है कहीं जाने से। किस कदर रोकती है? कहती है ना जा, ना जा। जी हाँ, तो प्रेमिका जो है अपने पति को रोकती है। तो समझिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो हैं जॉन डन। जी हाँ, इसके लेखक हैं हमारे जॉन डन साहब। अब देखिए आपको बताते हैं जॉन डन साहब जी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए अब हम पहले बुक पर नजर मार लेते हैं। जॉन डन साहब जी का जन्म जो है 1572 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1631 ईस्वी में हुई थी। मतलब जो ये 1572 में जन्म लिए थे और 1631 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए थे। अब देखिए हम आपको बताते हैं, ये जो है जॉन डन साहब जो है हमारे मेटाफिजिकल पोएट है। मतलब मेटाफिजिकल का अर्थ होता है हमारा आध्यात्मिक कवि। ये जो है क्या थे? हमारे आध्यात्मिक कवि थे। कौन थे? तो जॉन डन साहब जी थे। जॉन डन साहब को आप नहीं जानते? अरे भैया हम जानते हैं, हम आपको जॉन डन साहब जी से मिलाते हैं। मैडम जी जॉन डन साहब का पिक प्रेजेंट किया जाए। जी हाँ, ये रहे हमारे जॉन डन साहब जी जो आपको दिख रहे हैं। देखकर तो भयानक लगते हैं, डर लगता है देखकर। मैडम जी कोई दूसरा पिक हो तो वो इनके सामने प्रेजेंट किया जाए। जी हाँ, ये रहे जॉन डन साहब जी के दूसरे पिक हमारे सामने रहा। आज आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी बताने वाले, तो चलिए आगे। सुनो, अच्छा नहीं होता किसी को ऐसे तड़पाना, अगर ये प्यार हो। वेल गाइज, आपके सामने यह रहा समरी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। तो स्टेप फर्स्ट में देखिए कहा जा रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वाज कंपोज्ड बाई मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। समझिए यहाँ कंपोज्ड लिखा गया है। हम जितने भी पहले आपको समरी दे रहे थे तो उसमें हम लिख रहे थे रिटन, तो ये जो है पोएम है, तो पोएम में जो है रिटन नहीं कंपोज्ड लिखते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा इंप्रेशन बनता है। ठीक है, अब देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वाज कंपोज्ड बाई मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल का अर्थ हम आपको बताए हैं कि होता है आध्यात्मिक। ठीक है, तो ये जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये आध्यात्मिक कवि जॉन डन के द्वारा कंपोज्ड का अर्थ होता है अंगभूत, या जो है रचना भी हम बोल सकते हैं, लेकिन अंगभूत बोलिए एकदम शुद्ध अर्थ है। तो ये जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन के द्वारा जो है क्या किया गया है? अंगभूत किया गया है, जो क्या है? मेटाफिजिकल पोएट है। ही वाज बोर्न इन 1572। इनका जन्म जो है 1572 में, और कहाँ? इन लंदन। और कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। एंड डैड इन 1631, और मृत्यु जो है 1631 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए ही वेल नो फॉर सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। अब देखिए वेल नो का यहाँ अर्थ होता है, ऐसे तो जानिएगा तो वेल मतलब कितने व्यक्ति बोलेंगे अच्छा, नो माने जानकार, लेकिन वेल नो का अगर एक ही शब्द में हम आंसर दें तो इसका हिंदी अर्थ होता है विख्यात। वे जो है सॉन्ग्स और सोनेट के लिए क्या थे? विख्यात थे, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। कौन? ये जॉन डन। अब हम चलते हैं सेकेंड, और देखिए ये सेकेंड स्टेप में इसमें कह रहे हैं इन दिस लव लिरिक। यहाँ देखिए लिरिक का अर्थ होता है गीत काव्य। लव मतलब तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लव तो सारे बच्चे जानते हैं। अब देखिए इस प्यार वाले गीत काव्य में द पोएट डिस्क्राइब्स द फीलिंग्स ऑफ अ लवर फॉर हिज बिलव्ड। यहाँ देखिए एक अर्थ आया है, यहाँ एक जो है वर्ड आया है डिस्क्राइब्स। तो डिस्क्राइब्स का अर्थ होता है वर्णन करना।
उसके बाद देखिए लवर और बिलव्ड में हम आपको अंतर बताते हैं। लवर प्रेमी को बोलते हैं और बिलव्ड प्रेमिका को बोलते हैं। मतलब अगर प्यार करने वाला जो लड़का है तो उसको हम लोग बोलते हैं लवर और लड़की को बोलते हैं बिलव्ड। लेकिन अंग्रेजी का कम जानकारी होने की वजह से लड़का भी लड़की को लवर बोल देता है और लड़की भी लड़के को लवर, यार आज मेरा लवर मिलने के लिए आ रहा है, तो भी बोल देता है हाँ हाँ मेरा लवर जो है बहुत अच्छा है, मेरा लवर भी मिलने के लिए आ रहा है। तो नहीं, लड़के को लवर और लड़की को बिलव्ड बोला जाता है। तो समझिए यहाँ इस प्यार वाले गीत का में कवि एक प्रेमी के फीलिंग्स को क्या करते हैं, वर्णन करते हैं अपनी प्रेमिका के लिए कि उसका क्या फीलिंग है। ही सोज, वह दिखाते हैं, हिज डेडिकेशन एंड डिवोशन। अब देखिए डेडिकेशन, डेडिकेशन का अर्थ क्या होता है? तो डेडिकेशन का अर्थ होता है समर्पण। डेडिकेशन का अर्थ होता है समर्पण। और एक वर्ड है डिवोशन। डिवोशन का अर्थ होता है बहुत अधिक मोहब्बत। बहुत अधिक मोहब्बत मतलब समझ रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लगन के साथ मोहब्बत करते हैं, भक्ति और भाव के साथ मोहब्बत करते हैं, तो उसी को हम लोग डिवोशन बोलते हैं। तो देखिए ही सोच, वह दिखाते हैं, हिज डेडिकेशन, अपने समर्पण, एंड डिवोशन मतलब लगन के साथ मोहब्बत को दिखाते हैं, टुवर्ड्स हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका के प्रति। अपने प्रेमिका के प्रति कितना उनका समर्पण है, कितना वो अधिक लगन के साथ मोहब्बत करते हैं, उसको यह क्या करते हैं, दिखाते हैं। अब चलते हैं स्टेप आगे। तो देखिए कवि कर रहे हैं, वंस पोएट टेल्स हिज बिलव्ड। एक बार कवि जो है अपनी प्रेमिका से कहते हैं, अपनी प्रेमिका को कहते हैं, क्या कहते हैं कि डियर, प्रिय, आई वांट टू गो समवेयर फार। समवेयर फार, समवेयर का देखिए कहीं होता है, फार मतलब तो जानते हैं दूर। वो कहते हैं आई वांट टू गो समवेयर फार, मैं कहीं दूर जाना चाहता हूं, एंड फील लॉनलीनेस, और जो है मैं अकेलापन महसूस करना चाहता हूं। लॉनलीनेस का अर्थ होता है अकेलापन और फील मतलब तो जानते हैं महसूस। और वो कहते हैं कि मैं कहीं दूर जाना चाहता हूं और अकेलापन महसूस करना चाहता हूं। इफ इन द फ्यूचर, यदि भविष्य में, एनी टाइम इट हैपेंस, किसी समय, यदि भविष्य में किसी समय यह हो, डैट की आई हैव टू लिव विदाउट यू, मुझे तुम्हारे बिना रहना पड़े, हाउ विल आई फील विदाउट यू, तो मैं कैसा महसूस करूंगा, तो मैं कैसा महसूस करूंगा। ही सेज टू हिज बिलव्ड, वो अपनी प्रेमिका को कहते हैं, नॉट टू विमोन नॉर वीपिंग। देखिए VEMON इसका अर्थ होता है बिलाप करना, मतलब जो बिलाप कर करके रोता है, जैसे कोई मर जाता है ना तो किस तरह से लोग बिलाप करते हैं, उसी को बोलते हैं विमोन। ठीक है, तो बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं कि नॉट टू विमोन नॉर वीपिंग, वो अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि तुम बिलाप मत करना या रोना नहीं, बिकॉज क्योंकि आई विल कम बैक अगेन इन योर लाइफ। देखिए यहाँ आई विल यहाँ होना चाहिए लेकिन गलती से ही हो गया है, इसको आप सुधार लीजिएगा। और देखिए इन योर लाइफ की जगह हर लाइफ हो गया है, तो इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा प्रिंटिंग में हो गया है। तो बोलते हैं आई विल कम बैक अगेन इन योर लाइफ, मैं पुनः तुम्हारे जीवन में वापस आऊंगा। एज द सन सेट्स इन द इवनिंग एंड राइजेज इन द मॉर्निंग, जिस तरह की सूर्य शाम में डूबता है और सुबह क्या करता है, उगता है। सूर्य जो है शाम में डूब जाता है लेकिन सुबह फिर वो उग जाता है, मतलब पुनः वो आ जाता है। उसी तरह मैं भी तुम्हारे जीवन में पुनः आ जाऊंगा। He says to his beloved, वो अपनी प्रेमिका को कहते हैं, It does not mean, इसका मतलब यह नहीं, I feel warring with you, मैं तुमसे या तुम्हारे साथ क्या हो गया हूँ, उब गया हूँ। होता है कि मैं तुम्हारे साथ रहते रहते उब गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है। और I don't like you, या मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। एक्चुअली वास्तव में आई लव यू मोर देन आई, मैं तुमसे प्यार करता हूं अपने से ज्यादा, अब मोर देन आई अपने से ज्यादा। सो इसीलिए इन माई अब्सेंस,
मेरी अनुपस्थिति में प्लीज डोंट वीप, कृपया मत रोना, बिकॉज क्योंकि इफ यू वीप एंड योर टीयर्स, यदि तुम रोगी एंड योर टीयर्स कम आउट, और तुम्हारे आंसू बाहर आएंगे, और तुम्हारे आंसू बाहर आएंगे, यू फील, तुम महसूस करना, डैट की इज माई ब्लड कमिंग आउट, कि मेरा जो है लहू बाहर आ रहा है, मतलब वो तुम्हारा आंसू नहीं, वो मेरा क्या है, लहू है, ये तुम महसूस करना मेरी प्रेमिका। He says to his beloved, वो अपनी प्रेमिका को कहते हैं डैट की we both are made for each other, हम दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए बने हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, and we cannot live without each other, और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। देखिए कवि कितना प्यार करते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले चैप्टर के साथ, और वो भी इतने मस्ती में।